दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एशिया कप का मैच नंबर 16वां होने वाला है। दोस्तों ये जो मैच है ना बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। दोस्तों दुबई पिच पर मैच है, सेम पिच पर मैच है। अभी जितने भी मैच होगा ना इंडिया का वो इसी पिच पर होगा और इस पिच का बिहेवियर दोस्तों मैंने लगभग आप लोग को पूरी तरीके से याद हो गया। अब रिमाइंड कर देता हूँ, ध्यान से समझो। देखो दोस्तों क्या होता है, अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करे तो उसका सिर्फ 2 ही बैट्समैन चलेगा, ठीक है ना। कोई भी टीम चाहे इंडिया हो चाहे श्रीलंका हो, 2 ही बैट्समैन चलेगा। और यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बैटिंग करना आसान होता है। तो जो मजबूत टीम होती है दोस्तों वो सेकेंड इनिंग में उसका विकेट कम जाएगा, 2 से 3 ही विकेट जाएगा और आसानी से रन चेस कर लेगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, अगर बड़ी टीम, अगर इंडिया पहले बैटिंग किया, ठीक है ना, फिर भी 2 ही बैट्समैन चलेगा और सेकेंड इनिंग में सामने थोड़ी सी कमजोर टीम हो, जैसे ये श्रीलंका कमजोर टीम है, तो सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, एक ही कोई बैट्समैन चलेगा, याद रखना। तो इस कंडीशन में इंडिया का बॉलर भी इंपॉर्टेंट रहेगा और बैट्समैन 2 इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया। अब पाकिस्तान और जैसे बांग्लादेश का होगा मैच, तो इसमें दोस्तों बांग्लादेश कमजोर टीम है, तो सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा। तो इस पिच पर ऐसे भी होता है, समझ गए। अब समझो, अच्छे से समझो। यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक प्लेयर के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको टीम लगा के समझाऊंगा, ठीक है ना। समझो। जो भाई फेसबुक को नहीं फॉलो कर लेना और दोस्तों आपका फ़र्ज बनता है एक लाइक कर देना, ठीक है ना। अब समझो यहाँ से दोस्तों, देखो विकेट कीपर से अगर मैं बात करूँ कुशल मेंडिस की, कुशल परेरा, सैमसंग। दोस्तों कुशल मेंडिस के बारे में आपको बताऊँ, ये बैट्समैन आपको सेकेंड इनिंग में चलेगा। फर्स्ट बैटिंग में इसका सिलेक्शन कम है, एक टीम में फर्स्ट बैटिंग में लेना, बाकी इसको छोड़ सकते हो, समझ गए। कुशल परेरा दोस्तों ये प्लेयर आपको पंत प्लेयर के रूप में रहेगा, जो कि फर्स्ट बैटिंग में चलेगा, सेकंड में इसको मत लेना क्योंकि इसकी बैटिंग नहीं आएगी। और सेकंड इनिंग में जो होगा 2 से 3 ही, वही सारा रन को चेस कर लेगा, तो इसकी बैटिंग नहीं आएगी, समझ गए। फर्स्ट बैटिंग में इसको लेना। संजू सैमसन की बात करें दोस्तों, संजू सैमसन को पहले बैटिंग में लेना। दोस्तों चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करेगा, हो सकता है 6वें नंबर पे करे, तो इसकी बैटिंग पहले बैटिंग में क्या होगा, मैंने क्या बोला, विकेट जाता है तो इसकी बैटिंग आ जाएगी, समझ गए। तो पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में मत लेना, सेकंड में इसकी बैटिंग ही नहीं आएगी, समझ गए। अब यहाँ पी निशंका की बात करें दोस्तों, ये ऐसा प्लेयर है ना, इसको दोनों कंडीशन में रखना। दोस्तों ये प्लेयर हमेशा चलता है, श्रीलंका का सबसे बेस्ट प्लेयर है, ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सूर्य कुमार यादव की बात करें दोस्तों, ये प्लेयर, इसको भी आप दोनों कंडीशन में लेके चलना। 2 मैच से कुछ नहीं किया है लेकिन इस मैच में जरूर कुछ करेगा, तो पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग में हो, दोनों कंडीशन में इसको सीबीसी बना सकते हो। गिल का भी सेम कंडीशन है, ये दोस्तों ज़्यादातर फ्लॉप होता है, कब, फर्स्ट बैटिंग में होता है, सेकंड में इसको मत छोड़ना, ठीक है ना। सेकंड इनिंग में हो सकता है 2 ही ओपनर सारा रन को चेस कर ले, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अब श्रीलंका की बात करें दोस्तों, ये प्लेयर ऐसा है जो ये दूसरे तीसरे नंबर बैटिंग करता है, ये भी दोनों कंडीशन में ले लेना है, ठीक है ना। ये बॉलिंग भी करता है तो इसको दोनों कंडीशन में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब बैटिंग सेक्शन से तिलक वर्मा है, 30% सिलेक्शन है। अगर आप एक आध प्लेयर को ड्रॉप करते हो तो तिलक वर्मा को पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में मत लेना, ठीक है ना। तो तिलक वर्मा के लिए मैं आप लोग के लिए पंत प्लेयर के रूप में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें दोस्तों, अक्षर पटेल, इसको दोनों कंडीशन में लेके चलना, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, ये बंदा हमेशा आपको पॉइंट देगा, ठीक है ना। अभिषेक शर्मा की बात करें दोस्तों, अभिषेक शर्मा फ्लॉप होने की चांस है, 90% सिलेक्शन है। ये बंदा पहले बैटिंग होगा वहाँ ये फ्लॉप हो सकता है, सेकंड में सिलेक्शन कम हो जाएगा, मत छोड़ना, ठीक। अब हार्दिक पांड्या, इसको भी दोनों कंडीशन में लेना, बॉलिंग बैटिंग पहले जो है ना, अगर बॉलिंग किया हार्दिक पांड्या, पहले बॉलिंग किया तो ज़्यादा विकेट मिलेगा, याद रखना। वैसे सेकंड में भी मिल सकता है लेकिन पहले में ज़्यादा चांस है, तो पहले बैटिंग में हार्दिक पांड्या को सीधा सीधा कैप्टन बना देना। अब रखना दोनों कंडीशन में है, ठीक है ना। हसरंगा की बात करें, ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, हसरंगा को आप पहले बैटिंग में रख सकते हो क्योंकि पहले बैटिंग में इसकी बैटिंग आ जाएगी, कुछ रन बनेगा, सेकंड में विकेट ले जाएगा, तो हसरंगा पहले बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड में छोड़ सकते हो, ठीक। अब दी सनका की बात करें दोस्तों, इसको भी अगर रखना चाहते हो तो पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में छोड़ देना। कमांडो मेंडिस सेम कंडीशन, पहले बैटिंग में इसकी बैटिंग आएगी, इसको रखना है, सेकंड में छोड़। शिवम दुबे दोस्तों, इसकी बात करें तो शिवम दुबे की पहले बैटिंग में रखना क्योंकि इसकी बैटिंग आएगी, सेकंड में नहीं आएगी, तो इसको छोड़ सकते हो। और करुणारत्ने दोस्तों, ये प्लेयर ऐसा है ना, ऑलराउंडर है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसको कोई पिक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले बैटिंग में इसको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से समझो, देखो दोस्तों, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से आपको रखना किसको है,
यहाँ से देखो बुमराह की बात करें दोस्तों, इसको तो दोनों कंडीशन में रखना है, इसको मत छोड़ना। ठीक, कुलदीप यादव दोस्तों ये पहले बॉलिंग में इसको कुछ नहीं मिलेगा, अंडा देके जाएगा, तो पहले बॉलिंग में छोड़ देना, सेकंड में ले लेना। वैसे दोनों कंडीशन में फ्लॉप हो सकता है, मैं आपको पहले बता दिया ये दोनों कंडीशन में फ्लॉप होने की चांस है। लेकिन दोस्तों अब तुषारा की बात करें दोस्तों, ये बॉलर को आपको दोनों कंडीशन में रखना, पहले बॉलिंग में इसको कैप्टन बना लेना। ठीक है, अब यहाँ से डी चमीरा दोस्तों ये पहले बॉलिंग में 1 विकेट लेगा, इससे ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती की बात करें दोस्तों, ये बंदा दोनों कंडीशन में लेने लायक है, ठीक है ना। लेकिन मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब है? पहले बॉलिंग में दोस्तों, पहले बॉलिंग में स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलता है, तो पहले बॉलिंग में कुलदीप फ्लॉप हो जाएगा और चक्रवर्ती को विकेट मिलेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ से तीक्ष्णा को पहले बैटिंग में लेना। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे तो इसको रखना पहले बैटिंग में। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों पहले बैटिंग में टॉप ऑर्डर जाएगा तो इसकी बैटिंग आएगी, तो बैटिंग सेक्शन से ये आपको रन बना कर दे देगा, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से विकेट ले जाएगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा तीक्ष्णा, समझ गए। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, तुषारा को रखा है यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से विकेट कीपर से हमने किसको रखा, संजू सैमसन को पहले बैटिंग में। तो ये टीम जो मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, ये है इंडिया पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हमने दोस्तों हार्दिक पांड्या को बीसी हसरंगा को कैप्टन बनाया। मैंने क्या बोला, स्पिनर को पहले बॉलिंग में कैप्टन बनाना, तो हमने वही किया। श्रीलंका पहले बॉलिंग तो इसको कैप्टन, और अब पांड्या को बीसी, समझ गए। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे तब क्या करना है। देखो दोस्तों याद रखना, श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी तो रन कम बनेगा, ये चीज़ याद रखना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम फोकस करेंगे बॉलर को। बुमराह को रख लिया, तुषारा को दोनों कंडीशन में रखना है, चक्रवर्ती को रखना है, और श्रीलंका के पहले बैटिंग में तीक्ष्णा की बैटिंग आएगी, ठीक। अब यहाँ से पहले बॉलिंग में अक्षर पटेल हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, और यहाँ से हसरंगा हो गया, इसको हमने कॉमन रखा है, ठीक है ना। और कमांडो मेंडिस को भी कॉमन रखना, लेकिन ये टीमेज को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने दोस्तों पहले श्रीलंका का पहले बैटिंग में पी निशंका चल जाएगा और चलित असलंका। मैंने 2 प्लेयर को रखा है यहाँ से, लेकिन मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कमांडो मेंडिस को हटा सकते हो, ठीक। लेकिन भाइयों एक टीम में लेके चलना है, कमांडो मेंडिस को छोड़ना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तीक्ष्णा को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में दोस्तों हमारा जो बैट्समैन तगड़ा है, स्पिनर को अच्छा खेलता है, तो तीक्ष्णा को हो सकता है विकेट ना मिले। तो तुषारा जो है ना, इसको भी फ्लॉप कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बॉलर को लिया हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से गिल को रखा है, ठीक है ना, और सूर्या को रखा है। चाहे आप यहाँ से गिल को हटा करके सिर्फ सूर्या का रख सकते हो, और यहाँ से सैमसन को मत रखना, क्योंकि पहले बैटिंग में इसकी बैटिंग नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में मुझे रखना पड़ेगा कुशल मेंडिस को पहले बैटिंग में। कुशल मेंडिस को रखा यहाँ से सैमसन को हटाया, श्रीलंका के पहले बैटिंग में पी निशंका चल गया, और यहाँ से आप पी निशंका या को हटा करके आप यहाँ से गिल को रख लो। फिर यहाँ से मैंने अभिषेक शर्मा को ड्रॉप मारा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने अभिषेक को ड्रॉप मारा, फिर भी मैंने पी निशंका को ले लिया, ठीक। तो ये टीम बन गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से देखो पहले बॉलिंग में बुमराह को हमने कैप्टन बनाया और चक्रवर्ती को बीसी बनाया। दोस्तों याद रखना, बुमराह जो है ना, बुमराह आपको कभी न कभी 3-4 विकेट लेके देगा, तो याद रखना बुमराह को सीबीसी बनाते रहना, ठीक है ना, उसको मत छोड़ना, बहुत ही विकेट टेकर है। तो पहले बॉलिंग में हमने बुमराह को कैप्टन। अब इसी में से आपको देखो सीबीसी एक टीम है, इसको कैप्टन, एक टीम है इसको, इसी में 6 टीम आपको बनाना है, ठीक है ना। देखो 6 बॉलर को हम लोग रख लिए, 5 बॉलर को सीबीसी बनाना है। अब सेकेंड इनिंग में दोस्तों बैटिंग करने की, तो सूर्या को कैप्टन और यहाँ से गिल को बीसी, ऐसे भी कर सकते हो सकता है अभिषेक और गिल दोनों रन को चेस कर लेते, सीबीसी उसको भी बना सकते हो एक टीम में, समझ गए। तो बहुत ही बढ़िया है, लाइक पक्का कर।